बच्चों, आज मैं आपको 9th क्लास का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल की है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट ट्रायंगल ए, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। तो बच्चों, जो क्वेश्चन है उसमें ये आपको फिगर दिया हुआ होगा, आपको कहीं से फिगर बनाना नहीं है, क्वेश्चन में से देख के आपको फिगर बनाना है। और पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं उसमें सारा सलूशन फिगर में ही होता है। फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 7.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगना है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 7.2 जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है। 7.3 जो एक्सरसाइज होगी उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगना है। तो 7 चैप्टर जो ट्रायंगल है उसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगना है, कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। कोई भी ट्रायंगल होता है बच्चों, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, उसमें कितनी चीज़ें होती हैं आपको मालूम है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल है उसमें आपको जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होता है तो आपको कोई भी 3 चीज़ें इक्वल शो करना है। ट्रायंगल से कोई भी 3 चीज़ें इक्वल। अब 3 चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं कि 2 साइड एक एंगल ले सकते हैं, एक साइड 2 एंगल, तब भी ये 3 हो गई। और उसके अलावा आपको 3 साइड, कोई भी 3 साइड ले सकते हैं। तो 3 चीज़ें कोई भी आपको इक्वल शो करना है, चाहे वो आप कोई एंगल और साइड ले लें, चाहे साइड ज़्यादा हो एंगल कम हो, चाहे एंगल कम साइड, कोई भी 3 चीज़ें। जब आपने कोई भी 3 चीज़ें इक्वल प्रूफ कर दी 2 ट्रायंगल में, वो दोनों क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब देखिए ये फिगर, देखिए फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दे दिया। इसमें ए सी ए डी इक्वल दिया है। देखिए ये ए सी साइड हो गई और ये ए डी, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और ए बी बाइसेक्ट एंगल है, ये साइड ए बी जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ये पूरा एंगल ए है, इसको ए बी बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, आधा आधा डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये जितना एंगल है आधा ऊपर हो जाएगा आधा नीचे हो जाएगा। अगर ये पूरा 80 है 40 ऊपर और 40 नीचे, अगर 70 है पूरा एंगल तो 35 ऊपर 35 नीचे। बाइसेक्ट का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए ए बी सी, ये मान लिया ट्रायंगल 1, ए बी डी ये ट्रायंगल 2, ये दोनों आपको क्या शो करना है, कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस शो करने के लिए उसी कॉन्सेप्ट पे जाइए, क्या कि कोई भी 3 चीज़ें इक्वल लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए सोल्यूशन में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है क्या, ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है, देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल में ए सी जो है वो ट्रायंगल नंबर 2 में ए डी के इक्वल है। तो पहली बात लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये कहाँ से आपने लिखा है, ये गिवन था, ठीक है, ये गिवन हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए बी जो है वो पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एंगल ए को ए बी बाइसेक्ट कर रही, तो आधा इधर हो गया आधा इधर, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हो गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी, ये वाला एंगल देखिएगा, सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, इसके इक्वल हो गया, डी ए बी। क्यों हो गया, यहाँ पे रीज़न देना है, सिंस ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ये आपका रीज़न हो गया। तीसरी चीज़ क्या है, देखिए ट्रायंगल नंबर 1 ट्रायंगल नंबर 2 में ये साइड जो है ए बी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। तो ये क्या है, साइड ए बी कॉमन है, तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू
ए बी, ये क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। जब ये कॉमन हो गई तो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, एक साइड इक्वल आपने की है, एक एंगल और फिर साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, एक बात तो ये आपकी प्रूव हो गई। दूसरी चीज़ देखिए, दूसरी चीज़ क्वेश्चन में कहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी और बी डी क्या हो जाएंगे, देखिए ये क्या है, बी सी साइड है और ये क्या है, बी डी है, तो बी सी और बी डी ये क्या हो जाएंगे, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्रायंगल तो ये बी सी और बी डी क्या हो गई, इक्वल हो गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल होते हैं उनमें फिर सारी चीज़ें इक्वल हो जाती हैं। तो हम लोग लिखेंगे बी सी इक्वल बी डी, क्यों, यहाँ पे रीज़न देंगे क्यों ये दोनों इक्वल हैं, तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ओके।